नमस्कार, केम छो हिंदुस्तानियों। आजकल एक गाना बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पहले उस गाने को देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे हम। जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चाचा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोनू मेरी तो ये है सहदेव। मतलब इसकी इतनी छोटी उम्र में उसने ये गाना गाया जो कतई मुझे सोशल मीडिया पर इतना वायरल होने के लायक नहीं लगा। पहली चीज़, इतनी छोटी उम्र में अगर ये सब गाने गाकर, और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है बघेल, मतलब गधे तो पहले से ही कांग्रेस की पहचान रही ही है, लेकिन इन लोगों को आउट ऑफ द वे जाकर, मतलब आउट ऑफ द वे इन द सेंस कि विदेशी बियर बार वालिया हो या कबाड़ियों का काम करने वाला वाड्रा जैसे जमाई ढूंढना, आवारा निकम्मों की तरह अपने बेटे को घुमाना, और ऐसे बचपन में ही ऐसे प्यार व्यार के गाने गाने वाले बच्चों से मिलना, मतलब ये उनके पार्टी की एक चीप मानसिकता दिखाता है। मुझे ये लगता है आजकल ये ट्रेंड इतना चल रहा है कि पेरेंट्स को लग रहा है कि आज उनके बच्चे अगर ये घटिया गाने गाएंगे, प्यार व्यार के एडल्ट गानों पे नाचना, ठुमके लगाना, ये इन लोगों को ये लगता है कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है और हम लोग मतलब जैसे जिसको बोलते हैं ना, माउंट एवरेस्ट पे खड़े होने वाले माँ बाप है। तो मैं सबसे पहले उन पेरेंट्स को बता दूं कि आप लोग ना कतई डिज़र्व नहीं करते हो कि आपको बच्चा पैदा करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, आजकल मैं बहुत सारे लोगों को ये देखती हूँ बोलते हुए, अरे यार मेरा बेटा तो जब हम लोग घर जाते हैं तो पूरा दिन रील्स बनाता, इतना टैलेंटेड है मेरा बेटा, लिपसिंग इतना परफेक्ट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि आपका भविष्य किस तरफ जा रहा है। कल को उठ के यही बच्चे हैं ना 10 जन के सामने तुमको सुनाएंगे कि तू बिजी रहती थी अपनी किटी पार्टियों में और बाप घूम रहा था आवारों की तरह, इस वजह से हमारा फ्यूचर भी आज शून्य हो गया है। काश तुम लोग अच्छे माँ बाप होते और काश आप लोगों ने हमारा ध्यान रखा होता। कभी भी मैंने किसी भी आजकल की जनरेशन की अगर आप बात करोगे, आपने बहुत रेयर ऐसा सुना होगा कि आप जहाँ जॉब करते हो या आपके रिलेटिव्स में या आपके आस पड़ोस में, आपने बहुत कम शायद इनफैक्ट सुना भी नहीं होगा कि जहाँ कोई औरत आपको ये बोल रही, कल तो यार मेरा बेटा इतनी जिद कर रहा था कि माँ कुछ भी हो जाए आप मेरे को रामायण सुनाओ, आज तो कुछ भी हो जाए माँ आप मेरे को हनुमान चालीसा सुनाओ। या उसके पापा के साथ देर रात तक जिद कर रहा था कि पापा मैं सत्यनारायण के अध्याय बोल रहा हूँ आप सुनो। या रामचरित मानस लेकर मेरा बेटा बैठता है या तो भगवत गीता का वो रट्टा मारता है। कहीं भी आपने किसी माँ को ये बोलते हुए सुना है? आई डोंट थिंक सो कहीं भी सुना होगा। और लेकिन ये बोलते हुए आपने ज़रूर सुना होगा, अरे क्या मेरा बेटा पूरा दिन मोबाइल पे इतना स्मार्ट है, जो फीचर्स हम नहीं जानते। हम आपका बेटा ना कल को उठ के 1 रुपया कमा करना आपको दे पाएगा, इतना निठल्ला आपका औलाद पैदा होगी। दूसरा कि आपको अगर ये लगता है कि ये चकाचौंध वाली, ये जो ग्लैमर, सो कॉल्ड ग्लैमर वाली जो लाइफ है, मैं अभी भी बोल रही हूँ ये गटर है, गटर। आप अपने बच्चों को उस रास्ते पर मत भेजो। अगर आपको अपने बच्चे को यूनिक बनाना है तो यूनिक में ये सिर्फ ये लटके झटके ठुमके ये चीप गानों पर डांस करना, ये गाने ये नहीं आता है। आपके बच्चे को अगर आप यूनिक बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को संस्कृत सिखाइए, आप अपने बच्चे को संस्कृत में बोलना सिखाइए, उसको मतलब अध्याय बोलना सिखाइए। रामचरितमानस क्या है, कृष्ण भगवान की जो लीलाएं थी उसके ऊपर जो पूरा अध्ययन होता है, आप वो सिखाइए। आप इस्कॉन वालों के जितने भी उनके जो फॉलोअर्स, आप उन लोगों को देखिए। फॉरेनर्स के बच्चे आज कृष्ण भगवान का पूरी थीसिस लिख देते हैं, और आपके बच्चों को हवा नहीं होती कि जन्माष्टमी हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपको होशियारी है इतनी कि वो हो। और मैं सच में बोल रही हूँ कि गुजराती में ना एक वर्ड है बाघा, जो आप लोगों ने जेठालाल वाली सीरियल में भी देखा ही होगा कि बाघा क्या होता है, ठीक है। तो ये भूपेंद्र बघेल को भी मैं बाघा के रूप में ही देखती हूँ कि चीफ मिनिस्टर होकर अगर गधे साले अगर तू ये चीज़ों को प्रमोट कर रहा है कि इतना छोटा बच्चा ये प्यार व्यार वाले गाने गा रहा है और उसको तू सीएम हाउस बुला रहा है, इसका मतलब कि तू सर्टिफाइड गधा है और इसी वजह से तू कांग्रेस में है। अगर तेरे में दिमाग होता तो ये लोग तुझे कब का लात मार चुके होते, क्योंकि ये पार्टी में दिमाग वाले लोग इनको चाहिए ही नहीं, ठीक है। क्योंकि दिमाग होगा तो तुम लोग बोलोगे ना कि गांधी परिवार के अलावा भी कोई अध्यक्ष बनाओ बाहर का, इसीलिए इन लोगों को गधे ही चाहिए और तुम सर्टिफाइड गधे हो।
ये मैं तुम्ही को बोल रही हूँ, भूपेंद्र बघेल को, ये तुम कान खोल के सुन लो कि तुम एक आवारा गधे हो जो अपने स्टेट का भविष्य अगर इस तरफ जा रहा है तो तुम उसको एनकरेज कर रहे हो कि तुम ये घटियागिरी की गटर में जाकर गिरो, ताकि देश बर्बाद हो और आने वाला फ्यूचर भी आपका बर्बाद हो। क्योंकि जिस देश में आपका ऐसा माना जाता है कि जिस देश के बच्चे अगर देश की परवाह नहीं करते या नहीं सोचते, वो देश एनीवेज वो बर्बादी की तरफ जा ही चुका होता है। और यहाँ का फ्यूचर तो आप देख ही रहे हो, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, ये बादशाह ने उसको मिलने बुलाया, ये बादशाह सब ये गटर की पैदाइश है। तो ये सब चीज़ों में ना पड़ के आपके स्टेट में आपके उन बच्चों को एनकरेज करो जो धर्म की बातें करते हो, सनातन धर्म को कैसे आगे लाना, हिंदुइज़्म को जो प्रमोट करते हो, जो नॉलेजेबल हो, वैसे बच्चों को आगे लाए। ये प्यार व्यार वाले आवारा गाने गाने वाले लोगों को सीएम हाउस तक मिलने के लिए बुलाकर उनको बढ़ावा ना दे। ये मैं गधे के थ्रू जो बुद्धिशाली लोग हैं उन लोगों को भी मैं बोलना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ फॉर गॉड से कि इस बच्चे को हीरो बनाना बंद करें, ठीक है। ये आप 10 साल के बाद देखोगे ना तो ये खो भी जाएगा। हो सकता है शायद कभी बादशाह उसके एक गाने में इसको ले भी लेगा, लेकिन 10 साल के बाद ना ये बच्चा कहीं का नहीं रहेगा और गांव में है ना 50 पैसे की बीड़ी लेकर चौराहे पर बैठकर पी रहा होगा। और तब ये भूपेंद्र बघेल जैसे लोग ना वहाँ से निकलते हुए इसके ऊपर थूकेंगे। ये इसका भविष्य होगा, आप ये चीज़ें लिख के रख लेना। तो अपने बच्चों को इस गटर में ना धकेलो, उनको है ना दिमाग दो, ज़्यादा अक्ल है ना उन लोगों को ये सब चीज़ों में डाल के मत दो। ये मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मानना नहीं मानना तो खैर आपके ऊपर है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।